दुल्हन को बुलाओ, जल्दी उसे तैयार करो, मुझे अभी दूसरी शादी में जाना है। प्रिया तुम क्या पहनोगी? अरे दुल्हन है तो लहंगा ही पहनेगी ना, और क्या पहनेगी? मैं तो अपना शादी वाला लहंगा पहनूंगी। कौन है ये तुम्हारी भाभी? है दुल्हन से ज्यादा तो यही सब पे हॉबी है। मैं तो 20,000 का लहंगा मंगाई हूँ, वही पहनूंगी। और वो कौन है? बड़े पापा की लड़की, मुंह देखो जैसे पेड़की। मैम हमारा भी मेकअप कर दो। अरे अभी दुल्हन को तो तैयार होने दो। हमें तैयार कर दो, भी बहुत सारा काम है। ठीक है, इधर आओ। मैम इधर देखिए, मैम इधर देखिए। मैम अरे आप थोड़ा दुल्हन, मैम अरे मैम दुल्हन। राइट वाली दुल्हन है ना? नहीं, लेफ्ट वाली दुल्हन है। अबे बीच वाली है। अबे यार, दुल्हन से ज्यादा तो ये दोनों तैयार हुई हैं। कैमरे में देखो, कैमरे में। तुम लोग फोटो खिंचा लो, मैं रहने देती हूँ, घुस जाओ कमरे में। ये बहन क्या हुआ? चली जाओ, दूल्हे से शादी में कर लो और उसका घर भी बसा दो, ठीक है? मुझे जाना नहीं, रहने दो। दीदी ये क्या कर रही हो? नहीं जाओ, तुम लोग चली जाओ, मुझे नहीं जाना, ठीक है? प्रिया ये क्या नखरा दिखा रही हो तुम? क्या हुआ प्रिया? देख रही हो कैसे तैयार होके आई है? ये मेरी भाभी है, इनकी शादी हो गई फिर भी इनका शौक नहीं पूरा हुआ है। और उसको देखो, वो मेरे बड़े पापा की लड़की है, जैसे लगता है उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, वो कभी दुल्हन ही नहीं बनेगी। क्या यार कोमल, थोड़ा तो समझदारी दिखाओ। आज उसका बेस्ट दिन है, कल तुम्हारे भी बेस्ट दिन आएंगे, तुम्हारी भी तो शादी होगी, तुम भी तो दुल्हन बनोगी। और भाभी आपको तो समझना चाहिए, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपना बेस्ट दे चुकी हो, फिर भी ओवर तैयार हुई हो। दोस्त तो नहीं जो दुल्हन से ज्यादा तैयार हो जाएं, दोस्त तो हैं जो दुल्हन को खूबसूरत दिखाएं। आज उसका दिन है, बचपन से उसने इस दिन का सपना देख रखा है, कम से कम आज तो उसे खूबसूरत दिखने दो। लेकिन तुम लोग इसको भी स्पॉइल करने में लगी हो। आज उसके जिंदगी का खास दिन है, कल तुम्हारा भी खास दिन आएगा, तुम लोग साइड कैरेक्टर बनो, कम से कम आज के दिन तो उसे हीरोइन रहने दो। अरे मेरी माई, गैस तो खत्म हो गया, चावल भी नहीं पका। ननका मम्मी अभी गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, तुम्हें तो पता है ना युद्ध चल रहा है। अब दुनिया ना रहे, लड़ाई दूसरे देश में हो रही है, परेशानी हमारे देश में हो रही है, गोली वहाँ चल रही है, आवाज हमारे घर आ रही है। मम्मी गैस हिसाब से यूज करो, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। पता है बेटवा। सल्ला बहन, यही मेरा चावल पका दो बहनी, मेरा गैस खत्म हो गया है। अरे पूनम बहन मेरा भी खत्म होने वाला, भगभगा रहा, लाल जल रहा है। अरे पका दो, पका है, बस थोड़ा सा कच्चा है, ये देखो कच्चा ही चावल है, थोड़ा सा है। पका नहीं पाऊंगी, गैस वैस मिल नहीं रही, तुम्हें तो पता है सब चीज में आग लगी है। मना तो ऐसा कर रहे हो जैसे हमसे कभी जरूरत ही ना पड़ेगी। अरे पूनम बहन जरूरत की बात नहीं है, तुम्हें तो पता है गैस कितनी महंग हो गई, मिल नहीं रही है। अरे तो बहनी इतना जल्दी तुम्हारा गैस वो नहीं खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा चूल्हे पे चढ़ा दोगी तो। है नहीं, थोड़ा सा है, अब चाहे जब खत्म हो जाए। सीधा बोला कि नहीं पकाऊंगी, बात खत्म करो, ठीक हाँ, है? नहीं पकाऊंगी बस। हाँ देखती हूँ, क्या कभी आमी मिली से भेंट ही नहीं होगा, तुमको भी जरूरत पड़ेगी किसी न किसी दिन। जो दिल में भरा तूने देखेगी हाँ डीलर, एक ट्रक उपली जापान भेजवा दो और एक ट्रक उपली अमेरिका भेजवा दो, और ट्रम्प से बात करवा देना मेरी। हाँ ठीक है बेटा, भैंस को बोलो थोड़ा गोबर ज्यादा करे, उसका चारा पानी बढ़ा देंगे हम। आओ बबली आओ, उपली लेने आई हो? हाँ दीदी, उपली लेने आई हूँ। ले लो, 5 रुपए की एक उपली पड़ेगी। दीदी 5 रुपए ने 1 रुपए लगाओ। चलो ठीक है, तुम हमारी सखी सहेली हो तो 1 रुपए में लगा देती हूँ। हाँ लगा। चलो पर्ची कटाओ। हाँ भैया पर्ची काटो। हाँ पर्ची कटाओ, हमको जीएसटी देना पड़ता है, इनकम टैक्स वाले आते हैं। नाम बबली, पति का नाम दीदी बता दो। दापेल। दीदी नमस्ते। बैठो नीचे। दीदी ऊपरी लेने आई थी। 1000 की एक उपली। इतना महंगा? हाँ इससे अच्छा तो मैं मंगरू खिए ले लूं। जाओ, चली जाओ। हेलो डमरू, सरला गई है तुम्हारे यहाँ उपली लेने, उनको 1200 की एक उपली देना। हाँ नहीं तो तुम जानो और तुम्हारा काम जानेगा। जिस तरह वहाँ सिलेंडर का रास्ता रोक दिया गया है, उस तरह हम तुम्हारा इधर से रास्ता रोक देंगे। एकदम तो बहुत हरामी हो
हो गई हो ना, तुम ऊपर ही दे रही हो ना, मुझे दूसरे से लेने दे रही हो। हरामी तो तुमने बनाया मुझे सरला। हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारे यहाँ चावल पकाने आई थी। तुमने चावल नहीं पकाया, मैं कच्चा चावल खाई और वही कच्चा चावल दूसरे दिन बाथरूम में खड़ा खड़ा निकला। उपली दे रही है नहीं? नहीं दूंगी उपली। जिस तरह मैं कच्चा चावल खा के सोई थी उस तरह मैं भी तुम्हें भूखा सुलाऊंगी, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मैम प्लीज इसमें साइन कर अभी टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। प्लीज मैम, प्लीज मैम। नॉनसेंस कहीं के। सॉरी मैम। कह रहे थे कुछ काम धंधा कर लो चल के। तबीयत नहीं ठीक है, सिर में दर्द है। आज आराम है? नहीं, कमर में बहुत तेज दर्द है। अच्छा, आज कमर में दर्द आ गया। ए बेटवा, ले जाओ उसे मायके छोड़ा, क्या पता वहाँ जाके ठीक हो जाए। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। तो छोटका को भेज दो। दीदी दीदी भाई का काम कर। खुश रहो, खुश रहो। चलो पानी पियो। हे ननका को अंदर ले चलो, नहीं तो धूप लग जाएगी। दीदी भले चलिए, मुझे घर में अच्छा ही नहीं लगता। मम्मी है और मैं हूँ, भैया की भी शादी ही नहीं हुई है। इसलिए तो चली आई। अब भले चली आई बिटिया, अब रहो 2-4 महीने। मैं चलाती हूँ, बहुत दिन चलाए हो गया, छोड़। अरे बिटिया आराम से। हाँ, आराम से ही चलाऊंगी। अभी गिर जाओगी, चोट वोट लग जाएगा। दो महीने बीत गए, जा मेरी बहू को लेके आ। अच्छा नहीं लग रहा उसके बिना। खुश रहो। अरे छोटका दौड़ दुल्हनिया गिर पड़ी। भाभी, 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 भैया, भैया भाभी बेहोश हो गई हैं। हाय तेरी के। अस्पताल ले चला। जब सुई दवाई नहीं करा पा रहे हो, तुम्हारी बिटिया को भेज दो। ससुरा में फूल की सजिया लगे कांटा रे बहना, मायके में कांटों की सजिया लगे रहता रे बहना। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक। बिटिया तुम्हारे ससुराल से फोन आया है, कल तुमको लेने आ रहे हैं। बिटिया, ए बिटिया, हमको लगता है हमारी बिटिया को ससुराल से रहता ही नहीं है। मम्मी मत भेजना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल हो गए देखो शादी के। और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है। लगता आता नहीं उनको। दीदी जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ ऐसे मुंह फुलाती, कौन पूछे? अरे दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है। दीदी आईवीएफ पता नहीं निकला क्या है। आईवीएफ वगैरह। हाँ यही। आईवीएफ भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते हैं। टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हमारे बच्चों को देख रहे थे, रिमोट को छोड़ के हम बंद कर दिए। दीदी कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। और दीदी कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया उनकी कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी के कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है। वो हीरोइन बन के रहना चाहती हैं। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। हाँ, एकदम एचडी मेकअप करके घूमती है, आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। हाँ, उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके। और चौराहे पे जो पप्पुआ नहीं है, चाट हाँ। चाउमीन जो बेचता है, हाँ। उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा। इन्हीं सब चीजों में तो उनको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको। कहाँ बिमला, कहाँ बड़ी शांत बैठी हो बहनी? क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ। मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं,
पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई। हेलो, हाँ क्या हुआ, आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। हाँ। 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, उनका वही ना? दूध हम नहीं भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्सिया बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजीय सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी। बोली यही चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले आए, फिर नीचे फिर ऊपर। बनी लड़का सरक। अच्छा बनाई हो चिप्स, क्या क्या डाली हो इसमें? यही नमक मिर्ची डाली थी दीदी। नमक नहीं डाली हो? अच्छा, कलर नहीं डाली? नहीं कलर नहीं डाली थोड़ा और छान के लाओ। दीदी, है नहीं थोड़ा सा। अरे छान के लाओ, हम बनवा देंगे तुम्हारा फिर से। अकेली हूँ दीदी, अकेले बनाते बनाते थक जाती हूँ। मैं बनवा दूंगी, पहले टेंशन लो। लाओ छान के लाओ। दीदी तुम्हें ला के हाँ दिखा लाओ, दिखाओ तो थोड़ा कितना सा बनाए है। हो। दीदी तुम मान नहीं रही हो, इतना ही बचा है। अरे छान के लाओ, इस बार हम तुम्हारा पापड़ बनवाएंगे। पापड़ में तो और मेहनत लगता है दीदी। पागलो, तुम पूनम कराते टेंशन ले रही हो। पूनम जिंदाबाद। लाओ ले आओ छान के। बनवा दोगी? हाँ पापड़ बनवाएंगे हम तुम्हारा। तो दीदी 2 किलो आलू मंगा दूं? अरे 2 किलो में क्या होगा, 6-7 किलो आलू मंगाओ, वहीं छत पे बैठ के पापड़ बनाएंगे। हाँ। हेलो। हाँ दीदी, आलू रख दूं उबलने के लिए, आ रही हो? अरे अभी तुम्हारा आलू उबलेगा, उसको छीलो, मसलो, नमक मिर्चा डालो, मसाला डालो, तैयार करो, तब उसके बाद फोन करना। ठीक है। जिस नंबर से